एप्स्टीन फाइल्स का नाम आपने सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। इसे लेकर पिछले कुछ सालों में कई तरह के खुलासे हुए हैं, जिनमें कई नामचीन लोगों का उल्लेख सामने आया है। अब इसी सिलसिले में एप्स्टीन के एक ईमेल की जानकारी सामने आई है, जिसमें मोदी सरकार के एक मंत्री का नाम शामिल है। इसे लेकर देश भर की राजनीति में भूचाल आ गया है। तो क्या है ये पूरी खबर और कौन है ये केंद्रीय मंत्री, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा 19 सितंबर 2014 का एक ईमेल सामने आने के बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई है। इस ईमेल में कई वैश्विक नेताओं और जानी मानी हस्तियों के नाम के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी शामिल है। ये विवाद इसलिए गहरा गया है क्योंकि एप्स्टीन शारीरिक उत्पीड़न का दोषी था। उसने इन नामों की लिस्ट के आगे गर्ल्स शब्द का इस्तेमाल किया है। द डेली न्यूज ने इस खबर को शेयर किया है। इसे लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक्स पर लिखा, हाल ही में सामने आए जेफरी एप्स्टीन से संबंधित 19 सितंबर 2014 के कथित ईमेल ने कई गंभीर और वैध सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पत्र व्यवहार में एप्स्टीन ने विभिन्न देशों के वैश्विक नेताओं, व्यापारिक हस्तियों और अधिकारियों के नामों की लिस्ट बनाते हुए उनके साथ गर्ल्स शब्द का इस्तेमाल किया है। इस लिस्ट में भारत से हरदीप सिंह पुरी का नाम भी शामिल है, जो उस समय भाजपा के सदस्य थे और आज भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यह ठीक वही वक्त था जब बीजेपी प्रमुखता से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की गरिमा और बेटी बचाओ अभियान का संदेश प्रसारित कर रही थी। उन्होंने पूछा कि किसी भारतीय जनप्रतिनिधि का नाम उस ईमेल में क्यों आता है जहां एप्स्टीन कथित तौर पर लड़कियों की उपलब्धता का उल्लेख कर रहा है। जब बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के बारे में दृढ़ता से बोलती है तो नागरिकों को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि पार्टी स्पष्ट करे कि उसके एक सदस्य का नाम इस तरह की ईमेल में कैसे और क्यों आया। क्या बीजेपी एक स्पष्टीकरण देगी या जनता को यह जानने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि वैश्विक विवादों से जुड़े दस्तावेजों में ऐसे नाम आने के पीछे किस तरह के संबंध हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री से भी सम्मान पूर्वक अपील करते हैं कि वो जो भी उचित और उपलब्ध जानकारी हो उसे साझा करें, ताकि देश की महिलाओं को यह आश्वासन मिल सके कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान देता है। इसे लेकर फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान या सफाई सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।